है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लाई हाई अचीव योर गोल में। पीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। खंड है राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया? इसका ऑप्शन है मैकियावेली। मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया है। मैकियावेली ने ना तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को और ना तो दैवी कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मैकियावेली ने इस बात से इनकार कर दिया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? ऑप्शन है प्लेटो का जस्टिस, लाक का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का जनरल विल, रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसका सही ऑप्शन है रूसो का जनरल विल। रूसो की सामान्य शिक्षा का सिद्धांत जो है उसमें स्वतंत्रता के विरोधाभास की आलोचना की गई है। रूसो की सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग है। सभी नागरिक की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, मतलब सभी का हित हो जाए, कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने से छूटे ना, सामान्य इच्छा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? ऑप्शन हैं आपके अरस्तु, गैटेल, हेराल्ड लासवेल, हर्बर्ट जे स्पेरो। तो राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह हैरोल्ड लासवेल ने कहा है। हैरोल्ड लासवेल ने कहा कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल मोस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत जो है वो अरबिंदो घोष ने दिया है। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरबिंदो घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उनका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। अरविंद घोष की अन्य कृतियां हैं द लाइफ डिवाइन 1914, ऐसे ऑन गीता 1916, आइडियल ह्यूमन यूनिटी 1918। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तो ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। वो तर्क है इसका, वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, ये भी सही है। लेकिन वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है, ये वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है कि सही व्याख्या नहीं है, बल्कि कथन और कारण दोनों सही हैं। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। अब पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, इसका तात्पर्य है कि जब पूंजीवाद चरम अवस्था पर होता है तो शोषक वर्गों का बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, और जब शोषक वर्ग जागृत होते हैं तो विद्रोह होता है, और जब विद्रोह होता है तो पूंजीवाद का खात्मा होता है। इसका ही तात्पर्य है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, क्योंकि वो कितना सशक्त हो जाए, कितना सशक्त हो जाए, कितनों का शोषण कर सके और समस्त पूंजी अपने पास इकट्ठा कर सके, हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं सिद्धांतों के अस्तित्व में आने को कालक्रम में रखिए। तो इसमें सप्तांग सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, अहिंसात्मक सिद्धांत और सत्याग्रह। तो इसके आपका सही ऑप्शन है
प्रथम आएगा सप्तांग सिद्धांत, क्योंकि ये कौटिल्य ने दिया है। नेक्स्ट आएगा संरक्षण का सिद्धांत, जो बाजारवाद अथवा नव उदारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है अहिंसात्मक विद्रोह, गांधी का असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट सत्याग्रह, गांधी जी। नीचे लिखी पुस्तकों के प्रकाशन को कालक्रम में रखिए। तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, न्यू ह्यूमनिज्म। इसका उत्तर है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लास्की द्वारा लिखी गई है। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1918, ये अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई है। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1918, ये विल कायमलिका द्वारा लिखी गई है। न्यू ह्यूमनिज्म 1947, ये एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई। न्यू ह्यूमनिज्म, नव उदारवाद, ये एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपको मिलान करना है पावर, इंटरनल कॉन्शियसनेस, मूल्यों का बाध्यकारी विवरण, प्रिजन डायरी। ऑप्शन हैं आपके ग्रीन, ईस्टर्न, मैकियावेली, ग्रामसी। ये सही उत्तर है इसका। पावर, शक्ति, ये मैकियावेली से रिलेटेड है। एटर्नल कॉन्शियसनेस ग्रीन से रिलेटेड है। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ईस्टर्न से रिलेटेड है। प्रिजन डायरी ग्रामसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका ऑगस्टाइन, माओ, एम.एन. राय, अरबिंदो। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, ये बुक है। कॉलोनियल थीसिस, इन्वोल्यूशन, टू सॉर्ड्स। अब आपका सही उत्तर है ऑगस्टाइन, टू सॉर्ड्स, दो तलवारों का सिद्धांत जो है वो ऑगस्टाइन द्वारा दिया गया है। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, चलो 100 फूलों को खिलाते हैं, ये माओ द्वारा लिखा गया है। कॉलोनियल थीसिस, ये आपका एम.एन. रॉय द्वारा लिखा गया है। इनवोल्यूशन, ये अरबिंदो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट खंड है आपका तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? आर्थर बेंटले, ग्राहम वेलेस, हेरोल्ड लास्की, आर.टी. मैकेंजी। इसका सही उत्तर है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? भारत में, यूएसए में, यूके में, स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर है यूएसए में। यूएसए में क्या है कि वहाँ दोहरी नागरिकता प्रचलित है। राज्य की नागरिकता अलग है, राष्ट्र की नागरिकता अलग है। यदि वहाँ का कोई नागरिक है वो किसी भी राज्य, जैसे कैलिफोर्निया में रहता है तो उसको कैलिफोर्निया की नागरिकता प्राप्त होगी और उसको यूएसए की नागरिकता प्राप्त होगी। इसीलिए यूएसए की नागरिकता को दोहरी नागरिकता का स्वरूप प्रदान किया गया है। परंतु भारत ने एकहरी नागरिकता का स्वरूप अपनाया है, जो ब्रिटेन से उसने लिया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है। यूएसए की संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। राज्यों के अपने पृथक पृथक संविधान भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ल्यूशियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट, भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट। इसका सही ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट। राजनीतिक विकास की संकल्पना पर विचार करने वाले विद्वानों में लुशियन पाई का नाम अग्रणी है। लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के निम्नलिखित संकट हैं: अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट। पाई ने 1963 से इस विषय पर गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। अभिकथन है आपका 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। इसका तर्क है स्थानीय लोकल विस्मृत और कमजोर हो गया है। आपका उत्तर है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अर्थात 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही कि समुदाय का आप किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को किस तरीके से आप समस्त योजनाओं का लाभ प्रदान कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति शोषित और वंचित ना रहे। तो इसका प्रमुख कार्य जो है वो किया है स्थानीय लोकल सरकार ने। यदि स्थानीय सरकार अपने यहाँ के समस्त जन समुदाय को एक साथ लेकर उसके डेवलपमेंट का विचार करती है तो धीरे धीरे क्या होता है, गरीबी नष्ट होती है और लोग ऊपर उठने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। ये आपका अभिकथन है। अब इसका तर्क ये दिया गया है प्रकार किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द नहीं घूमता। इसकी व्याख्या है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से प्रकारों का संपादन करती है। यह उपागम दो प्रमुख धारणाओं पर केंद्रित है। संरचना और प्रकार प्रेक्षित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूल या पुनः समायोजन की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट आपका अभिकथन है अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है कि अभिजात्य सिद्धांत जो है मध्य एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र को क्रिटिसाइज करने के लिए या उसको क्या सही है क्या गलत के तौर पर प्रयोग किया गया है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक कभी शासन नहीं करते हैं, वो हमेशा संरक्षित रहते हैं, उनको वहाँ की सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसलिए कथन और तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक कारकों का सही कालानुक्रम रखिए। तो कार्ल ड्यूस के संचार के सिद्धांत है लैग, लोड, लीड, गेन। तो इसका सही क्रम है आपका सबसे पहले आप पर लोड होगा, नेक्स्ट लैग होगा, नेक्स्ट गेन होगा, नेक्स्ट लीड होगा। मतलब जब लोड होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, जब वो आगे बढ़ेगा तभी उससे आपको गेन प्राप्त होगा, लाभ होगा, जब आपको लाभ होगा तभी आप उस कार्य को लीड कर पाएंगे। तो लोड, लैग, गेन, लीड। कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में 4 परिणात्मक तत्व हैं। ये 4 तत्व इस प्रकार हैं लोड भार, लैग पश्चात, गेन अभिलाभ, लीड अग्रता। मतलब जब कोई भार होगा, कोई वर्क होगा तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। लैग मतलब आप उसके लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट अभिलाभ, जब आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, जब आपको लाभ प्राप्त होगा तो आप उसको लीड करेंगे, जब आप लीड करेंगे तो आप एक प्रखर व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। नेक्स्ट है आपका केनेथ आर्गेन्स्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। ये 4 चरण है राजनैतिक एकीकरण, राष्ट्रीय जन कल्याण, औद्योगिकीकरण, प्राचुर्य। आर्गेन्स्की ने उन्हें किस क्रम में रखा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। आपका ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन है आपका बी। क्रम है आपका केनेथ आर्गेन्स्की ने राजनीति विकास के 4 स्तर माने हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकीकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, समृद्धि की राजनीति।
नीचे दिए युग्म में सही मिलान किसमें हुआ है? रॉबर्ट डहेल, हु गवर्न्स, टीबी वॉटमोर, एलाइड्स एंड सोसाइटी, डेविड ईस्टन, द पॉलिटिकल सिस्टम, लुशियन पाई, राजनीतिक विकास के स्तर। तो इसका आपका सही उत्तर है लुशियन पाई, राजनीतिक विकास के स्तर। राजनैतिक संप्रेषण एजी फ्रैंक, निर्भरता लुशियन पाई, जनता का मस्तिष्क रॉबर्ट मिशेल, 3 स्तरों पर राजनैतिक विकास के चिन्ह कार्ल ड्यूश। इसका आपका सही उत्तर है राजनैतिक संप्रेषण कार्ल ड्यूश ने दिया है, निर्भरता एजी फ्रैंक ने दी है, जनता का मस्तिष्क रॉबर्ट मिशेल ने दिया है, 3 स्तरों पर राजनैतिक विकास के चिन्ह लुशियन पाई ने दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति।